दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट, चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सुबह 8:10 के आसपास जो है जारी कर दिया गया था। और उस वक्त पर दोस्तों हम अपनी ड्यूटी पर चले गए थे और उसके बाद 1 सवा 1 बजे ड्यूटी से वापस आया, थोड़ा सा रेस्ट किया और अब देखा कि बिल्कुल एनालिसिस तैयार है इस सूची का। तो सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो बधाइयाँ देना चाहूँगा उन नर्सिंग ऑफिसर्स को जिसका इस लिस्ट में नाम है। अब साथियों बहुत सारे बच्चों ने वेरिफिकेशन कराया, 1.5 डेढ़ गुना अभ्यर्थियों ने वेरिफिकेशन कराया। और इच्छा और जो मन में जो उम्मीद है सबको होती है कि उनकी जॉब्स लगे, लेकिन सबको पता है कि आंकड़ों के खेल में उतने ही लोग लग पाते हैं जितने पद जो हैं आप लोगों के लिए निकाले गए थे। 8750 पद थे और 1730 पद आप लोगों को बाद में बढ़ाए गए थे। 7020 प्लस 1730 बराबर 8750 पदों पर यह भर्ती पूर्ण करने जा रहा है सिर्फ। डेढ़ गुना अभ्यर्थी का वेरिफिकेशन आप सबको पता है 2 सितंबर से शुरू हुआ था और उसके बाद जो परिवेदना वाले लोग हैं उनका 29 और 30 को हुआ था। और इसमें दोस्तों बताया गया है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों का जो चयन है संबंधित फेडरेशन या भारत सरकार आईओएस के सत्यापन के अधीन किया गया है। जो पीएच कैंडिडेट शामिल किए गए हैं वो गठित मेडिकल बोर्ड के परीक्षण उपरांत जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अधीन किया गया है। भूतपूर्व सैनिक वर्ग की सीटें आरक्षित वर्ग को आगामी वर्षों के लिए नियमानुसार अगणित की गई हैं। और जैसा कि दोस्तों आप लोग ये लाइन देख पा रहे होंगे, आरएनएस एजुकेशन न्यूज ने आप लोगों को बहुत पहले बता दिया था कि आप लोगों को एक्समैन की सीटें मिलेंगी, मतलब मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम पे कमेंट्स भी किया था, लेकिन आप लोगों के सामने है 8713 लोगों की सूची है जारी की गई है। ठीक है, अब आरएनएस की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं प्रामाणिकता के साथ बताता है। और आप एक्समैन के लिए हमने कहा था, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ही बना हुआ था, पता नहीं यार क्या होगा, तो आरएनएस ने जो बताया वो हुआ है एक्समैन। और दोस्तों दूसरी बात अब आप लोग को बताएं, जो कट ऑफ हमने कुछ महीनों पहले डाली थी, लगभग वो जो कट ऑफ है साथियों वो एकदम एक्यूरेट रहा है। जो मई शायद 7 मई 2023 को जिस टाइम पे फोरम आए ही थे उस टाइम पे हमने जो कट ऑफ डाली थी आरएनएस एजुकेशन की, वो जो कट ऑफ है लगभग सटीक सा रहा है। कुछ कैटेगरीज में अंतर आया है, उसके लिए हम माफ़ी भी चाहेंगे आप लोगों से। तो ये जो लिस्ट है जारी सुबह हो चुकी थी, आप लोगों ने सबने नाम देख लिया होगा। अब ये जो लिस्ट है आप लोगों की, उस पर आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति उनको ही लगानी है जिनका कोई इशू रह गया हो। जिन बच्चों को होल्ड किया गया है उनकी संख्या 2272 है और ये उन लोगों के नाम हैं जिनका यहाँ पर चयन प्रोविजनल रूप से किया गया है। यहाँ पर साथियों सारी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, एवरेज परसेंटेज दिया गया, बोनस किसको कितना मिल रखा है वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लिस्ट तो आप लोगों ने देख भी ली होगी। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं साथियों। ये जो लिस्ट है आप लोग देख ही पा रहे होंगे, चलता रहेगा स्क्रीन पर। अब जिन लोगों को यहाँ पे होल्ड किया गया है वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा किस कारण से किया गया है। क्यों आउट ऑफ स्टेट से जो पास आउट हैं, चाहे 12th की हो वहाँ से आपने, चाहे 10th की हो, या फिर आप लोगों ने जीएनएम किया हो, बीएससी नर्सिंग किया हो, या कोई भी डिग्री और डिप्लोमा आपका जो रिविलेंट सब्जेक्ट है जीएन नर्सिंग से रिलेटेड, तो उन सबको यहाँ पर इन्होंने होल्ड पर लगा दिया है। यानी कि दोस्तों हम बात करें 6441 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर इन्होंने उनका नाम दे दिया, क्योंकि ये राजस्थान से पास आउट थे। अब ऐसा नहीं है कि जो होल्ड किए गए वो सारे राजस्थान से हैं, वो राजस्थान से बच्चों ने जिन्होंने कर रखा उनको भी कुछ को होल्ड पे किया गया है। अब वो कारण तो शायद सिफू बता पाए, जहाँ तक मैं खुद समझ पा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग जो राजस्थान के बच्चे होल्ड पर हैं उनके डॉक्यूमेंट शायद इन्होंने यहाँ से वेरीफाई नहीं किए होंगे, ये एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे राजस्थान बोर्ड से आपने 12th किया, ठीक है, अब राजस्थान बोर्ड का जैसे वेरिफिकेशन इन्होंने नहीं किया होगा कि इन्होंने सही किया गलत किया, तो कुछ बच्चों का कर लिया होगा और जिनका नहीं किया उनको होल्ड में राजस्थान वालों को भी डाल दिया। अदर स्टेट जितने भी पास आउट थे, चाहे जीएनएम किया हो, बीएससी किया हो, 12th किया हो, उन सबको इन्होंने होल्ड में डाला है। ठीक है साथियों, तो 6400 कुछ बच्चों का यहाँ पर नाम आया है और जिनका भी इस लिस्ट में नाम है उन सबको तो भाई बहुत बहुत बधाई हो कि आप अब कुछ कदम बाकी हैं आप लोगों के जो ज्वाइनिंग से। और जो होल्ड किए गए हैं उनको किसी को भी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि अब हमारा क्या होगा, कहीं हमको सरकार हटा तो नहीं देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है। जिन बच्चों का नाम नहीं आया, परसेंटेज ज़्यादा थे, तो वो भाई परिवेदना लगा सकते हैं। किसी को अभी भी अपनी परसेंटेज में कोई इशू है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन परिवेदना सिर्फ उनको लगानी है जिनका कैटेगरी का जो कट ऑफ अंक है उससे अगर आप लोगों को कम परसेंटेज हैं तो नहीं लगानी परिवेदना। होल्ड वालों को भी परिवेदना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये भी बात ध्यान रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। तो ओवरऑल बात ये है, राजस्थान से बाहर के जो लोग पास आउट थे उनको रखा गया है, कुछ राजस्थान के बच्चों को भी रखा गया है उस होल्ड वाली लिस्ट में। और टोटल जो अब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को 6441 जो कैंडिडेट्स हैं वो आप लोगों को दिखाई देंगे जिनका नाम यहाँ पर आया है। अब जिनका नाम नहीं आया, देखिए 1.5 गुना का तो नाम नहीं आ सकता, ठीक है। जो 8700 के अलावा जो तकरीबन उन्होंने 14 से 14,500 कैंडिडेट बुलाए थे, तो भाई ये तो मान के चलो कि 5,000 लोगों का तो नाम इसमें से उड़ गया है, 5 से 5,500 लोगों का। तो उनको तो कोई मतलब अब रखना नहीं है इस भर्ती से कि क्या कुछ होगा। कुछ का अगर मान लो कुछ पॉइंट्स में रहा है तो वेटिंग वगैरह देख सकते हैं। वेटिंग कब आएगी कहा नहीं जा सकता, कब क्या होगा कहा नहीं जा सकता। तो जिनका 6441 में है वो भी चयनित हैं। जिनका जो होल्ड वाली लिस्ट है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, विभिन्न कारणों से जो रोके गए परिणाम हैं उनका भी किसी को भी टेंशन लेने की आवश्यकता इसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो 2272 प्लस 6441, ठीक है भाई, ये 8713 होते हैं, ठीक है। सीटें आपकी कितनी थी 8750। तो ये होल्ड वाले जो बच्चे हैं ये कट ऑफ में शामिल हैं, ठीक है। ऐसा नहीं सोचे कोई भी कि इन होल्ड वालों में से कोई निकल जाएगा तो मेरा नंबर आ जाएगा। आप भाई कोई फर्जी इसमें हो गया, मान लो मार्कशीटें फर्जी लगा रहे सब कुछ, वो निकल गया वो बात अलग है। लेकिन ये जो होल्ड वाले हैं ये कट ऑफ अंकों के अंदर शामिल हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है साथियों, ये कट ऑफ अंकों के अंदर शामिल हैं और इनको जोड़ करके कट ऑफ बनाएंगे। तो काफ़ी लोगों को मन में कहीं कन्फ्यूजन आ रहा हो यार कट ऑफ वगैरह बढ़ जाएगी क्या, क्या होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जितने पद इन्हें लेने थे उतने बच्चों का इन्होंने जो परिणाम है वो लगभग इन्होंने जारी कर दिया है। जिसको एनओ की इस लिस्ट में जिसका स्टार लगा है समझ लो उसका कोई कोर्ट केसेज की वजह से रोका गया होगा, ठीक है साथियों। तो ये पूरी बात है। किसी को भी बाहर यहाँ पर जो जिनका भाई सब कुछ फर्जी हो सकता है, क्योंकि सीफो की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी को फर्जी कुछ लग रहा है तो वो बात अलग है, वो भी बाहर हो जाएंगे। तो 2272 ये लोग हैं जिनका होल्ड किया। होल्ड का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, तुम कट ऑफ के अंदर शामिल हो, तुम सभी के सभी ये 2272 जो अभ्यर्थी हैं वो भी कट ऑफ के अंदर ही शामिल हैं। जिनका नंबर नहीं आया उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है कि आप लोग देखिए चिंता होती है, उदासी भी छाती है, मायूसी भी छाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। तो जिन बच्चों का नाम नहीं आया वो भी भाई चिंता तो आप लोग करोगे, मेरे कहने से भी नहीं रुकने वाली वो चीज़ें तो, लेकिन मैं आप सिर्फ से यही कहूँगा कि एक असफलता से कुछ खत्म नहीं होगा। कोशिशें करिए, खड़े होइए फिर से और कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। बाकी जिनका लिस्ट में नाम है उन सबको शुभकामनाएं। कट ऑफ अंक की हम बात कर ले तो लगभग दोस्तों 75.5 के आसपास जो है वो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मेल का गया है। EWS फीमेल का 55.84 के आसपास गया है। OBC फीमेल का शायद गया है 66.410, ठीक है। और ST जो मेल का है 63.06, ST फीमेल का 62.07, SC मेल का गया 65.27, ठीक है। ऐसे कुछ जो भी मैंने देखे आंकड़े उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। तो ये पूरी बात है। OBC मेल की बात करें तो 70.21, ठीक है। तो ये कुछ कट ऑफ अंक्स जो हैं कैटेगरी के रहे हैं। बाकी कुछ PH को भी होल्ड किया गया है, विडो डाइवोर्स को कुछ को होल्ड किया गया है जो जिन्होंने अदर स्टेट से पास आउट की। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों, ये 8713 पदों की लिस्ट है। अब परिवेदना किन को लगानी है, देखिए मेरे अकॉर्डिंग, देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो आप माने या ना माने वो आपका खुद का इशू है। जिनका होल्ड है परिवेदना उनको भी नहीं लगानी भाई, ठीक है। जिनका होल्ड है उनको परिवेदना लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। परिवेदना फिर किन को लगानी है भाई, जिनका प्रतिशत ज़्यादा था, जिसका प्रतिशत ज़्यादा था। जैसे कि वेरिफिकेशन लिस्ट में कुछ नाम छूट गए थे, फिर वो बोले कि यार मेरा तो परसेंट ज़्यादा था, मेरा क्यों नहीं आया, मेरा तो वेरिफिकेशन होना चाहिए था। तो वही बात अब है, जिनके प्रतिशत ज़्यादा थे और अब फाइन जो प्रोविजनल सूची है उसमें नाम नहीं है, उन बच्चों को यहाँ पर अब परिवेदना उन्हीं को लगानी है। होल्ड वालों को कुछ नहीं करना। जिनके 6441 जो लोग हैं
आपको भी भाई कुछ नहीं करना, 2072 को भी कुछ नहीं करना। करना सिर्फ उनको है जिनका किसी कारणवश नाम छूट गया, अच्छी परसेंट थी, कैटेगरी में वो लोग रिविलेंट कर रहे थे, उसमें आ रहे थे कैटेगरी कट ऑफ में, उन सबको यहाँ पर उनको ही लगानी है परिवेदना, बाकी किसी को नहीं लगानी। ठीक है, जिनकी कट ऑफ से 1-2%, 0.10, 0.30, 40 कम है, उनको भी परिवेदना लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी तो मुझे पता है कि परिवेदनाएँ तो जिनका 5,000 बच्चे, 5,500 बच्चों का नहीं हुआ, वो सारे के सारे तो ये नहीं, लेकिन मैं इतने दावे के साथ कहता हूँ 3,000 4,000 परिवेदना तो लगा दोगे आप लोग। 5,000 जो रहे, जो जिसमें से होल्ड में से, तो वो आप लोग करने वालों, आप लोगों का खुद का सोच है क्या करोगे। लेकिन मेरा सोच ये है कि 2272 प्लस 6441, इसमें से किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परिवेदना सिर्फ उनको लगानी है, ज़्यादा प्रतिशत से नाम नहीं आया उनको। ठीक है भाई, और बाकी ये जो लोग होल्ड किए गए हैं, इनकी एलिजिबिलिटी जो है चेक करेगा सीफू कि क्या भाई इन्होंने किसी भी स्टेट से जो पास आउट किया, तो उसके बारे में इनको होल्ड जो किया है वो जांचेगा सीफू। खैर वो भर्ती एजेंसी का अपना इशू है, आप लोगों के जो कमिटमेंट है कुछ भी हो सकते हैं कि मैं तो एनएचएम में लग रहा था, लग रही थी, मेरा उस टाइम पे नहीं जांचा तो अभी क्यों जांचा। देखिए भाई, क्यों, किंतु, परंतु, लेकिन, इसका जवाब तो सीफू देगा। जितना हम समझ पा रहे हैं, सीफू की ये कोशिश है कि वो जो भी आप लोगों को डिग्री डिप्लोमा है उसको जाँचना चाहते हैं कि क्या सही है वो डिग्री डिप्लोमा। भले ही आप लोग सही हैं, बिल्कुल जेन्युइनली हैं आप लोग, लेकिन फिर भी सीफू की ये कर्तव्य बनता है कि वो एलिजिबिलिटी कम से कम चेक करे। सबसे जो बड़ी गलती यहाँ पर जो सीफू करता है वो यहाँ पर ये करता है कि इन्होंने खुद ही ये कहा था कि हम जो कट ऑफ अंक हैं वो बता देंगे आप लोगों को प्रोविजनल चयन सूची में, लेकिन कट ऑफ अंक फ़िलहाल भी नहीं बताए। अब ये जो कट ऑफ हम आंकड़ा लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कि जो सूची में नाम है उनको देख करके हम पता कर रहे हैं कि एससी में लास्ट वाला कितने को लिया है, ओबीसी में कितने वालों को लिया है, जनरल में कितने वालों को लिया है, ये हम उस लिस्ट से अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन कट ऑफ बता देना चाहिए था, लेकिन सीफू तो सीफू है भाई, महान है, नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, कट ऑफ का पता चल ही रहा है। अब इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं कि जो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जितने भी बच्चों के नाम हैं इस लिस्ट में, उन सबको शुभकामनाएं। जो मेरे करीबी यार दोस्त जो भी हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उन सबको भी मैं मेरी ओर से बधाई देता हूँ। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ अब सभी को बधाई देता है जिन बच्चों के नाम हैं। जिनके नाम नहीं है उनके साथ मेरी पूरी सिंपैथी है कि आप लोग भी निराश ना हो। ठीक है, जिनका नाम किसी कारणवश नहीं आया उन सबको यहाँ पर ग्रीवेंस लगा देनी है, परिवेदना लगा देनी है। ठीक है, परिवेदना 8 से 15 तक लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बात है पूरी की पूरी। और सबको शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग दोस्तों निराश नहीं होना किसी को भी। पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट होगा, क्या कुछ कहानियाँ आएंगी, वो अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो फिलहाल सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। जय हिंद, जय भारत।